हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो कि DTL लॉजिक फैमिली के नाम से भी पॉपुलरली जानी जाती है। हम अपनी प्रीवियस क्लास में RTL और DCTL पढ़ चुके हैं। उसी कंटिन्यूटी में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का मतलब है। RTL में हमने क्या किया था, रजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर में इनपुट फीड किया था। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है वो आपका एक स्विचिंग कंपोनेंट है और इनपुट जो है वो डायोड के थ्रू दिया जा रहा है। तो रजिस्टर को आपने डायोड से रिप्लेस कर दिया और ये बन गया है आपका डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये इसका डिटेल सेटअप है जिसमें हमने एक आपका पेरेंट गेट बनाया है और उस पेरेंट गेट के आउटपुट से फीड होने वाले लोड गेट्स को हमने सिंबॉलिकली बताया है कि ये एन गेट्स को ड्राइव कर रहा है। तो अगर हम इस पेरेंट गेट की DTL लॉजिक फैमिली की बात करें तो इसमें ये T जो है वो आपका एक स्विचिंग एलिमेंट है, स्विचिंग कंपोनेंट है और आपकी जो सप्लाई आप जो कनेक्ट करेंगे वो 5 वोल्ट की है। 2 रजिस्टर्स लगेंगे। कलेक्टर जो रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ वो 2.2 किलो ओम का है, वेयर एज जो इनपुट के लिए कनेक्टेड रजिस्टर है वो आपका 5 किलो ओम का है। यहाँ पे 2 डायोड आपने कनेक्ट किए हैं, D1 और D2, और A, B और C ये 3 इनपुट्स हैं जिन पे आप लॉजिक 1 और लॉजिक 0 देते हैं। तो ये बेसिकली 3 इनपुट DTL सर्किट है। अभी हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली किस गेट की तरह वर्क कर रहा है। नैंड गेट है, एंड गेट है, नॉर गेट है, ये हम अभी समझते हैं। इन इनपुट से कनेक्टेड डायोड को आपने DA, DB और DC बोला है, ठीक। उसके बाद में ये आपका 2 डायोड्स लगे हैं। डायोड से कनेक्टेड आपका मेन स्विचिंग कंपोनेंट ट्रांजिस्टर T है। इसकी बेस करंट IB, कलेक्टर करंट IC और ये आपकी I2 करंट है जो इसके बेस रेजिस्टेंस 5 किलो ओम RB को पास ऑन हो रही है। इसका आउटपुट Y से हमने नोटेशन दिया है और ये जो Y है ये Y आगे N गेट्स को ड्राइव कर रहा है। अगर ये हाई स्टेट में है तो बाकी सब गेट्स को ये सैचुरेशन वोल्टेज सफिशिएंटली देना चाहिए। अगर ये 0 पे है तो इसमें सभी लोड गेट्स की जो बेस करंट है वो सिंक इन होगी और इसकी कलेक्टर करंट की रेटिंग से कम इन सब बेस करंट का सम होना चाहिए, तो वो आपका फैन आउट हो जाएगा। कितने गेट इससे ड्राइव हो सकते हैं वो फैन आउट हो जाता है। कितने इनपुट्स आपने दिए हैं वो एक गेट का बेसिक पेरेंट गेट का फैन इन हो जाता है। तो यहाँ पे फैन इन 3 है, ठीक। अब इसकी हम जो वर्किंग है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका सप्लाई से कनेक्टेड एक रजिस्टर है। रजिस्टर से कनेक्टेड आपके 3 इनपुट डायोड्स हैं, A, B और C इनपुट से कनेक्टेड। अगर आपने A, B या C किसी पे भी लॉजिक 0 दिया, ठीक, लॉजिक 0 का मतलब बिलो 0 वोल्ट, ठीक, जो कि आपका 0.2 या -0.1 या कुछ भी है। अगर आपने लो लेवल का इनपुट दिया, आपने इस डायोड का जो P जंक्शन है वो हाई पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहाँ पे अगर आप लो वैल्यू का इनपुट देंगे, वोल्टेज देंगे, तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और इस सप्लाई के थ्रू करंट जो है वो यहाँ पे पास ऑन होगी और ये करंट जो है वो इसमें सिंक इन हो जाएगी। इस पॉइंट P पे आपको डायोड का जो कट इन वोल्टेज है जो जनरली 0.7 वोल्ट है वो 0.7 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और आपको VP जो है वो 0.7 मिल जाएगा। ये जो 0.7 वोल्टेज है ये 2 डायोड के लिए कट इन प्लस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आपके इस पाथ में कोई करंट नहीं मिलेगी। आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा और ऑफ कंडीशन में जब ट्रांजिस्टर रहेगा तो Y इक्वल्स टू V आउटपुट इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। एज देर इज नो IC, Y विल बी VCC। A, B या C
किसी भी इनपुट के लो होने पर अगर आपको हाई आउटपुट मिल रहा है तो ये क्या हो गया, बेसिक नैंड गेट हो गया है। एक भी इनपुट 0 होने पे आउटपुट हाई हो जाता है। नैंड गेट की एप्लीकेशन कैसे रहती है, ए बी और वाई को अगर आप कंपेयर करते हैं तो एक भी इनपुट 0 होने पे आपको आउटपुट अगर हाई मिल रहा है तो आप उसे नैंड गेट बोलते थे। यहाँ पे ए बी और सी इनमें से एक भी इनपुट 0 होने पर, लॉजिक 0 होने पे ये जो करंट है वो उस डायोड से सिंक इन हो जाएगी। ये डायोड यहाँ पे पी पॉइंट पे केवल 0.7 वोल्ट मिलेगा और ये आपका जो ट्रांजिस्टर था वो कंडक्ट नहीं करेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। यही बेसिक आपकी ट्रुथ टेबल है नैंड गेट की। 3 इनपुट के लिए भी यही आपका जो है फॉलोअप होगा रूल। अगर बी पे आपने लो दिया तो भी करंट इसी रास्ते से पास हो जाएगी और आपका ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। अगर ए बी और सी तीनों को आपने हाई रखा, तीनों को हाई रख के अगर तीनों डायोड ही रिवर्स बायस में है और यहाँ पे ये जो करंट है वो इन डायोड से ना पास होके सिंक इन नहीं हो पा रही है, तो जो करंट है वो करंट आपकी इस सप्लाई से जो करंट है वो इस तरह से पास होगी। यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के बेस पे सफिशिएंट वोल्टेज कनेक्शन हो जाएगा, VBE लार्ज इनफ टू फोर्स दिस ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन, और सैचुरेशन के टाइम इसमें हाई कलेक्टर करंट फ्लो होगी और उस कंडीशन में Y इक्वल्स टू V आउटपुट इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। ये भी बहुत हाई है इसलिए ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, या जो आउटपुट है वो VCE सैचुरेशन के बराबर होगा जो कि जनरली 0.2 वोल्ट है। तीनों इनपुट हाई होने पर ये जो आपका स्विचिंग कंपोनेंट है ये सैचुरेशन में चला जाएगा और आपको लो आउटपुट मिलेगा। तो ये जो आपका DTL है ओरिजिनली इट वर्क्स एज अ नैंड गेट। ये 3 इनपुट नैंड गेट DTL सर्किट सेटअप है। कितने गेट्स को ये ड्राइव कर सकता है ये डिपेंड करता है आपके सर्किट कंपोनेंट के सिलेक्शन पे, ट्रांजिस्टर की रेटिंग पे। यहाँ पे हमने ये जो डायोड D1 और D2 दो डायोड लगाए हैं उनका बेसिक पर्पस किसी भी फॉल्स नॉइस स्पाइक की वजह से इस ट्रांजिस्टर का फॉल्स ट्रिगरिंग रोकना है। यहाँ पे डायोड जब आपका कंडक्शन पे हो और डायोड के अक्रॉस अगर आपको 0.7 वोल्टेज ये ड्रॉप कर रहा है तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम D1 और D2 दो बैक टू बैक आपके डायोड कनेक्ट करते हैं। अब इस रास्ते पे करंट फ्लो होने के लिए 0.7 प्लस 0.7 ये दोनों डायोड 1.4 के वोल्ट को और रिक्वायरमेंट जनरेट करवा देते हैं और छोटे से वोल्टेज नॉइस लेवल की वजह से आपका जो स्विचिंग कंपोनेंट है, जो ट्रांजिस्टर है, वो फॉल्स ऑन नहीं होता और आप गलत रिजल्ट्स को नहीं मेज़र करते। तो ये आपका बेसिक 3 इनपुट नैंड गेट DTL लॉजिक फैमिली का डिस्क्रिप्शन पूरा होता है। यहाँ पे DTL जो है वो RTL से क्या बेसिक एडवांटेज रखती है, इसका नॉइस मार्जिन इम्प्रूव हो गया है, एज वेल एज इसकी जो फैन आउट है वो भी RTL के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गए हैं। रजिस्टर को आपने डायोड से रिप्लेस कर दिया है, इस वजह से यहाँ पे अभी भी इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है वो स्लो है और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए और इसके फैन आउट को इंक्रीज करने के लिए हम मॉडिफाइड DTL लॉजिक फैमिली भी डिज़ाइन करते हैं जिसमें इस ट्रांजिस्टर को इस डायोड को हम ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये DTL जो है, इस DTL में अगर आप दो लॉजिक फैमिली के आउटपुट को वायर्ड फॉर्म में कनेक्ट कर दें, वायर्ड फॉर्म में मतलब यू मेक द कनेक्शन इन अ Y1 and Y2 एज अ कॉमन
कनेक्शन पॉइंट वाई, अगर आप दो लॉजिक फैमिली DTL लॉजिक फैमिली के आउटपुट को इस तरह से कंबाइन कर दे और वाई पे आउटपुट मेजर करें, तो वाई पे आपको क्या मिलेगा? वाई विल बी y1 डॉट y2। ये y1 और y2 का एंड प्रोडक्ट आपको फाइनल y पे मिलेगा। अगर y1 जो है वो a और b का नैंड गेट है तो y1 इज ab बार डॉट डॉट एंड प्रोडक्ट विथ cd बार। तो आपको एक और वैरायटी का यहाँ पे फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और इस सेटअप को जब आप दो लॉजिक फैमिली के आउटपुट को कॉमन कनेक्शन देके और y की तरह डिफाइन करते हैं, तो ये देखिए इन दोनों के जो आउटपुट पॉइंट्स थे, जैसे ये इस लॉजिक फैमिली का y1, इस गेट का y1 और ये y2, इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है। और इस कनेक्शन पॉइंट को, कॉमन कनेक्शन पॉइंट को अगर आप फाइनल आउटपुट y की तरह मेजर कर रहे हैं, तो इस आउटपुट को आप वायर्ड लॉजिक फैमिली या वायर्ड एंड ऑपरेशन आपको मिल जाएगा। फाइल इन दोनों के 1 होने पर ही आपको आउटपुट 1 मिलेगा। एक भी आउटपुट y1 या y2 0 होने पे आपको आउटपुट फाइनल आउटपुट 0 मिल जाएगा। ये जो वायर्ड एंड है या वायर्ड लॉजिक कनेक्शन है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आप इस तरह से दो गेट के आउटपुट को कनेक्ट करके फाइनल आउटपुट अगर आप मेज़र कर रहे हैं, तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है या बेसिक जो आपका ऑपरेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। तो हम इन्फ्लुएंस या चेंज इन परफॉर्मेंस फॉर अ वायर्ड एंड लॉजिक फैमिली, वायर्ड लॉजिक फैमिली को अगर डिस्कस करें, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपने दोनों को कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। RC और RC ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अगर आप इसको सिंपल नेटवर्क एनालिसिस से रिजॉल्व करेंगे तो RC और RC को पैरेलल में कंसिडर करने पे आपका इस सर्किट सेटअप का इफेक्टिव कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है वो RC/2 हो गया है। तो आपका इफेक्टिव कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है वो हाफ रह गया है। ये जो कलेक्टर रेजिस्टेंस में रिडक्शन है वो क्या रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट करता है? इंक्रीज स्पीड। ये आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, बिकॉज आपका जो चार्जिंग रेजिस्टेंस है वो कम हो गया है। जिस स्पीड से आपके सैचुरेशन जोन से आपका एक्सेस चार्ज जो रिमूवल है, जो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, वो टाइम कम हो जाने से आपको स्पीड जो है वो इंक्रीज मिल जाएगी। यहाँ पे कलेक्टर करंट के रिड्यूस हो जाने से, कलेक्टर रेजिस्टेंस के रिड्यूस हो जाने से सर्किट में कलेक्टर करंट बढ़ जाएगी और कलेक्टर करंट बढ़ने से देयर विल बी इंक्रीज पावर डिसिपेशन ओवर द डिवाइस। ठीक, डिवाइस के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन आप कंसिडर कर रहे थे VCC IC, ये आपका बढ़ जाएगा अगर आप वायर्ड एंड कनेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। एज वेल एज ये यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के कम होने से आपका जो फैन आउट है, टोटल फैन आउट है, वो रिड्यूस हो जाएगा। DTL में फैन आउट को इंक्रीज करने के लिए हम मॉडिफाइड DTL लॉजिक डिज़ाइन करते हैं। आप यहाँ पे ये मॉडिफाइड DTL लॉजिक का डिटेल सर्किट देख सकते हैं। इस बेसिक DTL में आपने सिंपल चेंज किया है, इस डायोड D1 को आपने रिप्लेस कर दिया है ट्रांजिस्टर T1 से। ये सेटअप पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी सेटअप को हम अपनी आगे की जो लॉजिक फैमिलीज़ हैं उसमें कैरी करेंगे। तो इस D1 को आपने T1 से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे आपका जो 5K का रेजिस्टेंस था उसको भी आपने दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, R1 1.75 और R2 2 किलो ओम का। और बाकी जो अरेंजमेंट्स है दे आर वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल DTL लॉजिक सेटअप। ठीक, तो इसी तरीके से A, B और C आपके 3 इनपुट्स हैं। हमने ये देखा था कि ये T1 इंक्लूड करने का रीज़न क्या है और ये किस तरीके से DTL का फैन आउट बढ़ा देगा। ये मॉडिफाइड DTL सेटअप डिज़ाइन किया गया है फॉर इंक्रीज फैन आउट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
कैसे ये इंक्रीज करता है देखते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो पेरेंट गेट है, पेरेंट गेट का आउटपुट लोड गेट को ड्राइव करता है, और जब आपका पेरेंट गेट का आउटपुट 0 स्टेट पे होता है तो इन सब की जो बेस करंट है वो इस ट्रांजिस्टर में, आपके जो पेरेंट गेट का ट्रांजिस्टर है उसमें कलेक्टर करंट की तरह फ्लो करती है। तो क्या इसकी कलेक्टर करंट रेटिंग है वो डिसाइड करती है कितने गेट्स आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर एक लोड गेट 1 मिली एम्पियर का बेस करंट एड ऑन करेगा और इसकी रेटिंग मान लीजिए 6 मिली एम्पियर है, ठीक है, ये मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, और एक लोड गेट 1 मिली एम्पियर बेस करंट अगर एड ऑन करता है जब ये सिंक कर रहा हो करंट, उस कंडीशन में तो आप 5 या 6 गेट ही इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 7, 8 या और ज़्यादा नंबर के गेट इससे कनेक्ट कर दिए तो इसमें आने वाली जो करंट है वो इसकी कलेक्टर करंट रेटिंग से इंक्रीज हो जाएगी और आपके ट्रांजिस्टर में नुकसान हो सकता है, ये उसकी ऑपरेटिंग जोन से बाहर चला जाता है। तो अगर आप इसमें पॉसिबल जो कलेक्टर करंट है उसको इंक्रीज अगर आप कर सकते हैं तो आप फैन आउट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि ये डायोड D1 और D2 जो थे वो फॉल्स ट्रिगरिंग को मैनेज कर रहे थे अपने इतने कट इन वोल्टेज के साथ। D1 को T1 से रिप्लेस कर दिया। अब वही कंडीशन आपकी इसमें जो कलेक्टर करंट है वो क्या है, इसकी जो कलेक्टर करंट है वो है HFEIB1, और ये कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट जो है वो इस T2 आपका जो मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर है उसकी बेस करंट बन जाएगी, और IC2 कितना हो जाएगा आपका, IC2 अगेन HFEIB2, इतनी कलेक्टर करंट। तो ये जो आपकी इसकी जो करंट थी, जो इसकी कलेक्टर करंट थी वो इसमें बेस करंट की तरह फीड हो रही है, और ये जो बेस करंट है ये अगेन एम्पलीफाई होके इसकी कलेक्टर करंट बन रही है। तो आप काफ़ी हाई कलेक्टर करंट इसमें फ्लो करवा सकते हैं, और आप इस रीज़न से इसके साथ ज़्यादा नंबर के लोड गेट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो T1 है, ये T1 जो है ये बेस करंट को एम्पलीफाई करके इसकी कलेक्टर करंट कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, उस वजह से ये ज़्यादा गेट्स को ड्राइव कर पा रहा है और आपका इंक्रीज फैन आउट का ऑब्जेक्ट आप अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो T1 है ये केवल एक्टिव जोन में ऑन और ऑफ होता है, ये सैचुरेशन जोन में नहीं जाता, जबकि ये ऑन और ऑफ होने पर सैचुरेशन में ऑपरेट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट VCE, लो स्टेट में आउटपुट VCE सैचुरेशन आपको मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 0.2 है। तो एक ट्रांजिस्टर के इंक्लूजन से आपने अपने बेसिक DTL का फैन आउट इंक्रीज कर दिया है। तो ये हुआ DTL का कंप्लीट डिस्कशन। चाहे बेसिक DTL आपको डिस्क्राइब करना हो, DTL में वायर्ड जो लॉजिक कनेक्शन है उसका क्या मीनिंग है, उसके क्या इन्फ्लुएंसेस आते हैं, क्या उसके मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं उसकी रेटिंग्स में। किसी लॉजिक फैमिली में जब भी आप वायर्ड कनेक्शन या वायर्ड एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ठीक, एज वेल एज मॉडिफाइड DTL किस लिए डिज़ाइन किया गया, या इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम पूछी जाती है तो भी आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एज वेल एज इनमें कंपैरिजन पे बेस्ड स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स तो बहुत वैरायटी में बनती है, तो उसे भी आप अब करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।